अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की, और पॉलिनोमियल की जो केस स्टडी नंबर 1 है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो द बिलो पिक्चर्स आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो शेप्स हमको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? पैराबोलिक शेप्स है। तो अब पैराबोलिक शेप, जैसा कि हम जानते हैं कि पैराबोलिक शेप्स जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनते हैं। A parabolic arc is an arc in the shape of parabola. In structure, their curve represent an an efficient method of load, and so can be found in the bridges and architecture in variety of forms. अब ये जो शेप होता है पैराबोलिक शेप, ये काफी अच्छा माना जाता है। ये लोड कैपिंग लोड की जो कैपेसिटी होती है इसकी काफी अच्छी होती है, इसलिए काफी आर्किटेक्चर डिजाइन्स में, ब्रिजेस में ये डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा शेप? ये पैराबोलिक शेप, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो टर्म्स हैं इसमें एबीसी क्या होती है? मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल अगर हम बोलें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एबीसी रहते हैं उसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कि a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड एबीसी आर रियल नंबर्स। एबीसी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो क्या है बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर? पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, और ये जो मैंने आपको चीज लिखी है वो मैं फिर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ प्रॉपर्ली। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन अगर आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू 0 होती है। तीन कंडीशंस होती है, जैसा कि आपको पता है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है। दूसरा होता है कि d इज इक्वल टू 0, तो रियल एंड इक्वल। और तीसरी कंडीशन होती है हमारी d इज स्मॉलर देन 0, तो वो इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन होती है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पूछा हुआ था इक्वल, अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है अनइक्वल होंगे तो क्या होगा। तो आपको क्या टिक करके आना है कि d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा अनइक्वल के केस में। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि उसके अंदर दो जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते हैं, एक है अल्फा, एक है 1 बाय अल्फा। आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k, देन k इज, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब k जो है वो आपका क्या है? c है। यहाँ पे a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, b की वैल्यू है आपकी -1 एंड c की वैल्यू है 8k। ये आपकी abc की वैल्यू है। अब एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। बस इसी फॉर्मूले का यूज करके हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा से अल्फा कैंसल, तो 1 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 8k और इधर 2, तो ये आ जाएगा 4। तो k की वैल्यू आ रही है आपकी 1 बाय 4। ठीक है, ये k जो 4 है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी, आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो डेफिनेटली इसके जो ऑप्शन है हमको पढ़ना जरूरी हो जाएगा। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो कोई भी पैराबोला जो रहता है उसके तो दो पे इंटरसेक्ट करते ही करते, तो हो सकता है ये आंसर सही हो, लेकिन और आगे बात करते हैं। टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करेगा तो भी हमको इसके दो पॉइंट्स को कंसीडर करना ही पड़ता है कि ये दो पॉइंट्स इसके हो सकते हैं, दो जीरो इसके हो सकते हैं, कंसीडर हमको करना ही पड़ता है। आगे बात करते हैं कि तीसरा ऑप्शन है नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स, आइदर टचेस और इंटरसेक्ट्स। अब ये दोनों जो लास्ट के ऑप्शन है ये ऊपर वालों पे डिपेंड करेंगे कि ऊपर वाला कोई सा सही तो नहीं है। तो पहला वाला और दूसरा वाला हमको दोनों ही सही दिख रहे हैं, लेकिन हम अगर इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 -1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, इसका मतलब एक्स का जब स्क्वायर हटाएंगे तो -1 पे अंडर रूट लगेगा, एंड सिंस -1 पे अंडर रूट आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है,
इन केस ऑफ रियल नंबर्स अगर हमको रियल रूट्स चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे x के रूट्स जो है वो रियल नहीं है। कौन से रूट्स हैं? इमेजिनरी रूट्स है यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। ठीक है, कौन से रूट्स मिल रहे हैं? इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पैराबोलिक ग्राफ रहेगा वो ना ही टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस पी, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस पी, फिर बोला हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस वन बाय पी, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस वन बाय पी, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी? तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। इसको आप इंटू के भी कर सकते हो क्योंकि के कांस्टेंट यहाँ पे रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो ये हो जाएगा प्लस पी एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस वन बाय पी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाय पी और ये ब्रैकेट में एक्स। अब ये आंसर हमारा करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपका मैच कर रहा है वो देख लीजिए। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा? हमारा आंसर मैच कर रहा है सी वाला। यस, सो सी इज दी करेक्ट आंसर। सी में है के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वन बाय पी, हमारा जो आंसर है सी वाला वो करेक्ट आंसर है। अब हम इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले वाले का है सी, ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। देखिए अब पहले वाले का जो आंसर है वो क्या है? उसका आंसर है सी, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं था, हमारा जो ऑप्शन है वो सी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन में ऑलरेडी बताया था। तो ए जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर रहेगा और ए बी सी जो रहेंगे वो रियल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है। दूसरा ऑप्शन डी इज इक्वल्स टू जीरो हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन बी इज इक्वल्स टू वन बाय फोर सही है। सी जो है नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ये भी सही है। और ये वाला जो ऑप्शन था हमारा ये भी सही है। चलिए अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी केस स्टडी पे, सेकंड नंबर की केस स्टडी पे बात कर लेते हैं। एंड आसना इज ए बॉडी पोस्चर। तो जब हम योगा करते हैं तो उसमें जो आसन होते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बताया है कि आसन जो होता है वो बॉडी पोस्चर होता है। ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हठ योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure, one can observe that poses can be related to representation of a quadratic polynomial. यहाँ पे देखिए जितने भी पोजीशंस आपको दिख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पैराबोला बना रहे हैं। ये देखिए पैराबोला के शेप में है ये, तो ये जो पैराबोला बना रहे हैं इन्हीं को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इस केस स्टडी का, द शेप ऑफ पोजेज इज शोन इज, पैराबोला जो शेप है वो किस शेप में है? पैराबोला के शेप में है। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स इफ, हाँ बच्चों अब इसमें भी डिपेंड करता है कि पैराबोला का जो मुंह है वो अगर ऐसे ओपन हो रहा है तो क्या होता है और नीचे ओपन हो रहा है तो क्या होता है। अगर पैराबोला का जो मुंह है वो ऊपर हो रहा, जो ऊपर की साइड में ओपन हो रहा है, अपवर्ड्स ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। और इसमें जहां पे जो ए की वैल्यू है वो अगर नेगेटिव है मतलब स्मॉलर देन जीरो है तो पैराबोला का जो मुंह है वो डाउनवर्ड्स ओपन होता है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर थर्ड सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते हैं, तो ये यहाँ पे भी इसको हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दो जीरोस हमारे पास में है। पहला जीरो है -2, दूसरा जीरो है 4, तो दो जीरोस इसके अंदर मिल रहे हैं हमको, ये दो जीरोस हमारा आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या पैराबोला में दो जीरोस होते हैं अगर वो एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ्स आर, अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि कौन कौन से दो जीरो हैं इसमें, तो एक है एक है -2 एंड एक है 4। ये वाला जो ऑप्शन है ये -2 है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये -2 है और ये है 4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। The zeros of the quadratic polynomial this
आर, इसके जीरोस क्या होंगे? तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करके बता देता हूं। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले 4√3 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2√3 से, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 3 और 8 3 जा 24। हमको मल्टीप्लीकेशन में चाहिए 24 और प्लस माइनस में चाहिए 5। तो 8 इंटू 3 करने पे हमको 24 भी मिल रहा है और प्लस माइनस करने पे मतलब 8 माइनस 3 करने पे हमको 5 भी मिल रहा है। तो हमारा जो फैक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का स्प्लिट क्या होगा? 8x माइनस 3x माइनस 2√3 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से हमको कुछ कुछ कॉमन लेना रहेगा। तो पहली दो जो टर्म्स हैं उसमें से एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? √3x प्लस 2। अंदर यहां पे से √3 बच जाएगा और यहां से 2 बच जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दोनों में से सबसे पहले तो क्योंकि आगे वाले टर्म में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन तो बाहर आ ही जाएगा। अब ये जो 3 है यहाँ पे, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। देखिए मैं इसको ब्रेक करके कॉमन निकालने के लिए √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो √3 इंटू √3 अगर मैंने इसको लिखा है तो यहाँ पे √3 तो कॉमन आ जाएगा, एक √3 तो कॉमन आ गया है अंदर। अब यहाँ पे एक √3x बच गया है और माइनस माइनस प्लस जो हमने कॉमन ले लिया था माइनस का साइन, तो प्लस बचेगा, 2 अंदर बच गया। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब हमने हमारा जो सोल्यूशन है वो सही किया है। अब 4x माइनस √3, एक ऑप्शन आ गया, एक आ गया फैक्टर और दूसरा फैक्टर आ गया √3x प्लस 2। अब इधर और करके अगर हम इनको जीरो करते हैं तो पहले वाले से हमको x की वैल्यू मिलेगी √3/4 और दूसरे वाले से हमको x की वैल्यू मिलेगी -2/√3। इधर और करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? -2√3 ढूंढो पहले तो -2√3 ये है और ये है। इसके साथ में आपको क्या चाहिए? प्लस का √3/4, तो प्लस का √3/4 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है बी वो सही ऑप्शन है। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे आंसर्स। फर्स्ट वाला पैराबोला सही था, सेकंड वाले में ए जो था वो स्मॉलर देन 0 था, वो भी सही है। सी में जो बी दो रूट्स के लिए पूछा था तो वो दो रूट सही है। ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन था कि दो रूट्स कौन कौन से हैं, वो भी यही है। और ये हमारा पांचवे का बी ऑप्शन भी सही है। तो ये हो गई हमारी दूसरी केस स्टडी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं केस स्टडी नंबर 3 पे। केस स्टडी नंबर 3 में आपको बोला है कि बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल even though an athlete dribbles the ball in both sports. A basketball player uses his hands and soccer player uses his feet. Usually soccer is played outdoor on a large field and basketball is played indoor on a court made out of a wood. The projectile path traced of the soccer ball and basketball are in form of parabola representing the quadratic polynomial. अब again यहाँ पे आपने देखा होगा कि कभी जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो जब बास्केट मारने की कोशिश करता है तो वो पैराबोलिक शेप में बास्केट को थ्रो करता है। सिमिलरली जब फुटबॉल प्लेयर भी फुटबॉल को किक मार के गोल करने की कोशिश करता है तो वो भी एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये जो पैराबोलिक पाथ है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। और कैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं। द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इज, जो ये यहाँ पे हमको शेप दिख रहे हैं कौन से शेप है? तो ये सभी क्या है? पैराबोला है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं इसलिए सभी पैराबोलिक इक्वेशन में इंक्लूड होती है। दूसरा है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड्स इफ। अभी जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर आप एक पैराबोला का ग्राफ देखें और उसको ओपन करें ऊपर की साइड में तो उसके अंदर हमेशा क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c में a जो रहेगा मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। ये जो नीचे ग्राफ दे रखा है इसको हमको ऑब्जर्व करना है और इसके आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये कौन सी ग्राफ है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। और इसके अंदर जो जीरोज हैं वो 3 जीरोज हैं, एक है ये वाला, एक है ये वाला और एक है ये वाला। 3 जीरोज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हमको कितने जीरोज दिखाई दे रहे हैं? तो हमको 3 जीरोज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है द 3 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर। जो 3 जीरो हैं ऊपर वाले ग्राफ में वो कौन कौन से हैं?
तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पहला नंबर है वो -1 दिख रहा है, दूसरा नंबर -2 दिख रहा है, तीसरा नंबर -3 दिख रहा है। तो -1 एंड -3 हमारे दो तो ये हो गए, और तीसरा हो गया 1 एंड 2। तो हमारे कौन कौन से 3 पॉइंट्स आ गए हैं, -1 -3 एंड 2। ये 3 पॉइंट्स हमारे इस ग्राफ के आंसर्स हैं। देख लेते हैं हमारे पास में ये आंसर है क्या, -1 -3 एंड 2। तो यस, हमारा जो डी आंसर है, यहाँ पे बेटा नंबरिंग जो है वो कुछ गलत हो गई है, तो आप उसको माइंड नहीं करेंगे, आप करेक्ट आंसर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आपका जो सही आंसर है वो -3 -2 एंड 1 है। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको मैं सॉल्यूशन करने का तरीका बता देता हूं कि x इज इक्वल्स टू -3 है, x इज इक्वल्स टू -1 है एंड x इज इक्वल्स टू 2 है। तो इसका मतलब आपके पास में जो तीन फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं x+3, दूसरा है x+1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों ही फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो आ जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं और उसके बाद में आगे आंसर्स चेक करें। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हम। आंसर चेक करने में हमको सबसे पहला आंसर जो पैराबोला हमने टिक किया था वो सही है। दूसरा जो हमने आंसर टिक किया था a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला था इसलिए वो भी आंसर सही है। तीसरा आंसर था हमारा कि जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कितने, तो 3 जीरोस हैं। और कौन कौन से जीरोस है, तो -3 -1 एंड 2, ये तीन इसका सी ऑप्शन सही है। और आई होप आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताया होगा। तो उसका आंसर है ए, फिफ्थ का आंसर है ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्या आपका आंसर सही है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। Like a bird on a tree,